हेलो गाइस, अब हम शेयर्ड प्रेफरेंस ऐप बनाएंगे। जिसमें शेयर प्रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कि आप अपने जो भी फॉर्म है या लॉगिन आईडी का जो पेज है या फॉर्म है उसके डेटा को थोड़े समय के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, तो शेयर प्रेफरेंस वहाँ काम आता है। जैसे कि हमने व्हाट्सएप में देखा है कि हम ऐप के अंदर जाते हैं और हम कोई मैसेज टाइप करते हैं और हम बैक बटन दबा देते हैं और फिर हम उस मैसेज को रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो मैसेज वहीं रहता है। तो ये शेयर प्रेफरेंस का ही एक एग्जांपल है। तो हम यहाँ पे लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। शेयर प्रेफरेंस मैसेज नेक्स्ट 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 फिनिश। तो हम यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको लीनियर लेआउट ले लेते हैं। लीनियर लेआउट, हम यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट बनाते हैं। इस लीनियर लेआउट में हम एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं। इसको मैच कर ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू में हम टेक्स्ट देते हैं यूज़र नेम और एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। जिसका हम आईडी प्रोवाइड करते हैं, यूज़र नेम, और इसकी जो हम विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं 200 dp और यहाँ पैडिंग डाल देते हैं। कैंडी भी लगा है, ठीक है। और यहाँ पे हम पैडिंग डाल देते हैं 5 dp। गुड। तो हम एक और बनाते हैं पासवर्ड के लिए। कंट्रोल V, पासवर्ड और इसका हम ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल दे देते हैं, जिससे जो हमारा दूसरा लीनियर लेआउट है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में हम एक और लीनियर लेआउट रखते हैं बटन्स के लिए।
तो यहाँ पे हम इसको मैच पेरेंट कर देते हैं और इसके अंदर में हम तो बटन बनाते हैं मैच पेरेंट में। पहले बटन का नाम हम लिख देते हैं सेव और इसकी जो आईडी हम प्रोवाइड करा वो भी सेव। और हम एक और बटन बनाते हैं बटन। यहाँ पे जो हम टैक्स लेंगे यहाँ पे लेंगे शो और जो इसकी आईडी है उसको भी हम शो ले लेते हैं। ये हमको एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मैच पेरेंट लिया है रैप कंटेंट। तो ये हमारा एक लॉगिन फॉर्म बन गया है। अब हम जाएंगे ओके। तो इसका भी हमको रैप कंटेंट तो ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं। हम सबसे पहले एडिट टेक्स्ट की एक सिंपल आईडी बनाते हैं और हमारे पास दो बटन थे। उसको बटन 1 बटन 2 हम इनको फाइंड कर देते हैं। एडिट टेक्स्ट एक्चुअली दो थे, एक यूज़र दूसरा पास। तो यूज़र इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट यूज़र नेम, इसको कास्ट पास इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट डॉट आईडी डॉट पासवर्ड। अब हमारा जो बटन 1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट सेव। बटन 2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट हमने दूसरे बटन की आईडी नहीं दिया लगा आईडी शो। तो हमने ये पूरा फाइंड कर लिया है। अब हम बटन क्लिक पे एडिट टेक्स्ट के जितने भी डेटा है उसको स्टोर करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो हम यहाँ पे बटन क्लिक में वन क्लिक में एक मेथड डिफाइन कर देते हैं सेव डेटा और यहाँ पे पब्लिक void save data view इसको alt
तो यहाँ पे हम लेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू न्यू शेयर्ड प्रेफरेंस, ओह सॉरी ये नहीं आएगा, शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट एक्चुअली में होता है कि हमारा जो ये शेयर प्रेफरेंस है वो ओनली हमारे ऐप के द्वारा यूज़ हो, जो हमारा जो भी डेटा है वो डेटा किसी और के कोई और यूज़ ना करे, इसलिए हम यहाँ पे ये करते हैं शेयर प्रेफरेंस डॉट ओके। यहाँ पे हम सबसे पहले एक वो बनाएंगे शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर डॉट एडिट। तो यहाँ पे हो गया, ये हमने एडिट कर दिया शेयर प्रेफरेंस को। अब हम एडिटर के थ्रू डॉट पुट स्ट्रिंग, सबसे पहले हमारा था यूज़र नेम, इसमें हम क्या पुट करना चाहते हैं, जो हमारा इस यूज़र में है, यूज़र डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग पासवर्ड पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने एडिटर को, फिर हम एडिटर को कमिट कर देंगे डॉट। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र इन्फो नाम का जो शेयर प्रेफरेंस है, वहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग बनाई है, यूज़र नेम पासवर्ड, जहाँ पे हमने यूज़र और पासवर्ड को स्टोर करा के रखा है। तो यहाँ पे ये डेटा सेव हो गया। अब हम जो शो बटन है वहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, जो हमारा शो डेटा होगा, शो डेटा शो करेगा। तो हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं पब्लिक void show data view। यहाँ पे सबसे पहले हम शेयर प्रेफरेंस को गेट करेंगे, प्रेफरेंस 1 गेट शेयर प्रेफरेंस यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट। उसके बाद हमको शेयर प्रेफरेंस 1 डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर नेम तो हम
इसको डायरेक्टली हम शो कराते हैं। सबसे पहले हम इसको या हम डायरेक्टली शो करा सकते हैं या फिर एक स्ट्रिंग में इसको पुट कर सकते हैं। user1 इक्वल टू स्ट्रिंग pass1 इक्वल टू set reference डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ये हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब हम इसको शो कराते हैं टोस्ट डॉट मेक टेस्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड हमारा जो कैरेक्टर सीक्वेंस है, जो हमारा स्ट्रिंग में रहेगा, यूज़र नेम जो है वो है user1 और जो पासवर्ड है वो है pass1। उसके बाद हम इसको कितने देर तक चलाना चाहते हैं, लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम लेते हैं हेलो और पासवर्ड ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसको सेव कराते हैं, इसको शो कराते हैं। तो हेलो और पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसको बैक जाएंगे और बैक जाके हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस डॉट मैसेज, तो हमको शो करने पे तो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको जो हमारी फील्ड है वहाँ पे हमको डेटा नहीं मिला है। अगर हम वहाँ पे उस अपने डेटा को चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, तो हम यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस बनाएंगे। शेयर प्रेफरेंस व्हाट्सएप का एग्जांपल जो बताया था आपको, गेट शेयर प्रेफरेंस यूज़र इन्फो context dot mode private user dot set text username set text share preference 2 dot get string यूज़र नेम। तो ये आपका है, और पास डॉट सेट टेक्स्ट शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो हम इसको फिर से रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो 4 5 6 7 सेव शो। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर डिलीट भी कर देंगे और हम इसके बाद बैक जाएंगे
और फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमको हमारा डेटा वहीं मिलेगा।